नमस्कार, आप देख रहे हैं यूनाइटेड जेके और मैं हूं सुरेंद्र शर्मा। ऑपरेशन सिंदूर की अगर बात की जाए तो ऑपरेशन सिंदूर में जिस तरह से भारत ने पाकिस्तान को नाको चने चबाए, लेकिन साथ ही साथ सरकार ने जो फैसला लिया सीज फायर का, उसके ऊपर सवाल जो है वो लगातार उठते रहे हैं। चाहे बहुत हद तक आम लोगों की बात करें या फिर विपक्ष की बात करें, तो ये माना जा रहा था कि जरूरत नहीं थी सीज फायर की, लेकिन भारत सरकार ने सीज फायर किया और बहुत हद तक पाकिस्तान को वो सबक सिखाया जा सकता था कि आने वाले कई दशकों तक जो है वो पाकिस्तान जो है वो भारत के खिलाफ किसी भी तरह की हिमाकत करने से पहले 10 बार सोचता। लेकिन ऑपरेशन सिंदूर को आखिरकार क्यों रोका गया? डोनाल्ड ट्रंप के बयान को जो है वो आप बार बार आपके सामने आता है कि डोनाल्ड ट्रंप ने जो है वो बीच में मीडिएशन किया भारत और पाकिस्तान के बीच में, और विपक्ष लगातार सरकार के ऊपर यह सवाल उठाता रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप के आगे जो है वो पीएम मोदी झुक गए, भारत सरकार झुक गई और ऑपरेशन सिंदूर को जो है वो कॉल ऑफ कर दिया गया या ब्रेक लगा दी गई। लेकिन इसकी जरूरत नहीं थी। लगे हाथ 4-5 दिन के लिए अगर युद्ध इसी तरह से जारी रहता तो शायद पाकिस्तान को बहुत हद तक जो है वो सबक सिखाते कि पाकिस्तान आने वाले कई दशकों तक उस सबक को याद रखता और भारत के खिलाफ किसी भी तरह की कोई ऐसी साजिश, कोई ऐसी आतंकी वारदात करने से पहले उसको वो ऑपरेशन सिंदूर याद रहता। डोनाल्ड ट्रंप ने यह कहा कि आपको याद होगा कि डोनाल्ड ट्रंप का बयान और उसके बाद भारत सरकार की घोषणा। लेकिन आज इन तमाम अटकलों पर, इन तमाम चर्चाओं पर और इन तमाम आरोपों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फुल स्टॉप लगा दिया। वो इसलिए क्योंकि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डोनाल्ड ट्रंप के साथ अमेरिकी राष्ट्रपति करीब 35 मिनट तक बात हुई ऑपरेशन सिंदूर को लेकर, और इसके बाद प्रधानमंत्री की ओर से विदेश सचिव की तरफ से जो कहा गया, प्रधानमंत्री का हवाला देते हुए, कि इस पूरे ऑपरेशन को लेकर डोनाल्ड ट्रंप को जानकारी दी गई और प्रधानमंत्री ने सीधे तौर पर यह कहा कि भारत कभी भी तीसरे पक्ष की मध्यस्थता जो है वो न स्वीकार करता रहा है, न अभी की है और न कभी आगे भारत पाकिस्तान और भारत के बीच चलने वाले मुद्दों पर किसी थर्ड पार्टी को जो है वो मीडिएशन करने को अलाउ करेगा। यानी तीसरे पक्ष की जो मध्यस्थता है उसको कभी भी भारत जो है वो स्वीकार नहीं करता और ना ही कभी किया है और ना हम आगे करेंगे। ऑपरेशन सिंदूर के बारे में डोनाल्ड ट्रंप को यह भी जानकारी दी गई कि जितनी भी इस पूरे ऑपरेशन सिंदूर में भारत द्वारा जो कार्रवाई की गई वो पूरी तरह से टेररिस्ट कैंप्स को लेकर या टेररिस्ट को लेकर या टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर की गई। किसी भी तरह से जो भारत ने सिविलियन एरियाज को टारगेट नहीं किया, मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट्स को टारगेट नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ उन जगहों पर टारगेट किया। जब पहलगाम हमला हुआ और उसके बाद भारत ने जो एयर स्ट्राइक किया तो उसमें टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो उसी के ऊपर जो है भारत ने कार्रवाई की, और उसके बाद पाकिस्तान ने जो है वो दूसरे दिन रात को करीब 8 बजे जो है वो हमला किया या ड्रोन के जरिए और मिसाइलों के जरिए जो है वो भारत पर जो है वो नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। और उसके बाद जो है वो भारत ने क्या कुछ और किस तरह से पाकिस्तान को जवाबी कार्रवाई की वो पूरी दुनिया ने देखा और भारत ने भी देखा। तो ये इस वक्त जो है वो ये भी माना जा रहा था कि G7 जो समिट हुआ है उसमें प्रधानमंत्री और डोनाल्ड ट्रंप के बीच जो है वो मुलाकात होनी थी। तो इसको लेकर भी सवाल उठाए जा रहे थे कि G7 समिट में देश के प्रधानमंत्री मोदी जो है वो कहां है, और उस पर भी एक तरह से जो विदेश सचिव है विक्रम मिस्री, उन्होंने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप और प्रधानमंत्री के बीच में मुलाकात होनी थी। लेकिन G7 समिट में जिस तरह से इजराइल ईरान के बीच जो युद्ध के हालात बने हुए हैं, जो युद्ध इस वक्त चल रहा है, तो उनके मद्देनजर जो डोनाल्ड ट्रंप है उनको इस समिट को जो है वो बीच में ही छोड़कर जाना पड़ा, और इसलिए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच में जो मुलाकात होनी थी वो नहीं हो पाई। तो ये एक बड़ी खबर जो है कि लगातार ऑपरेशन सिंदूर क्यों रोका गया, ऑपरेशन सिंदूर को रोकने की जरूरत नहीं थी, और उस पर लगातार जो है वो सरकार के ऊपर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर जो है वो सवाल उठाए जा रहे थे कि क्या जरूरत थी कि पाकिस्तान
के खिलाफ इतने बड़े स्तर पर चलाए गए ऑपरेशन सिंदूर में, जिसमें पूरे देश की जनता का समर्थन था, अपोजिशन का समर्थन था, तमाम राजनीतिक दल जो है वो अपार्ट फ्रॉम पार्टी पॉलिटिक्स जो है वो सरकार को फुल सपोर्ट कर रहे थे, लेकिन उसके बावजूद पाकिस्तान जो है वो घुटनों के बल था, लेकिन उसके बावजूद देश की सरकार ने ऑपरेशन सिंदूर जो है वो क्यों रोका? और उसमें प्रधानमंत्री की तरफ से सीधे तौर पर जो है वो कहा गया, इन तमाम अटकलों पर, इन तमाम आरोपों पर विराम लगाते हुए, कि किसी भी तरह से कोई तीसरे पक्ष के दबाव में भारत ने ऑपरेशन सिंदूर स्थगित नहीं किया। सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान ने गुहार लगाई भारत से कि ऑपरेशन सिंदूर जो है वो रोक दीजिए, और इसके मद्देनजर जो है वो ऑपरेशन सिंदूर जो है वो रोका गया। तो इसमें अब ऑपरेशन सिंदूर को लेकर जो प्रधानमंत्री की तरफ से बयान दिया गया है, अब देखना होगा कि विपक्ष जो लगातार सरकार के ऊपर ऑपरेशन सिंदूर को लेकर जो है वो हमले कर रहा था, आरोप लगा रहा था, अब क्या विपक्ष यहीं रुक जाता है या फिर इसमें से कोई और सियासी मुद्दा जो है वो विपक्ष प्रधानमंत्री के इस बयान के बाद निकालने में और उसको हवा देने में कामयाब होता है? फिलहाल इतना ही। देखते रहिए तमाम बड़ी खबरों के लिए यूनाइटेड जेके। नमस्कार।